शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के झिरी गांव पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकर के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सुरेश धाकर को वोट करने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिए साधारण चुनाव नहीं है। सीएम शिवराज ने मारुति देवी को आइटम कहने के मामले में कहा कि कांग्रेस के मित्रों को शोभा नहीं देता, ये हमारी संस्कृति और परंपरा नहीं है। मुझे भूखा और नंगा, नालायक जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये भारत की ना तो संस्कृति है और ना ही स्वभाव। मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करने आए नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी मंचों से दिग्विजय सिंह के गायब होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी जल्द ही पूरी चुनावी परिदृश्य से गायब हो जाएगी। कांग्रेस में आंतरिक कलह ही उनके पतन का कारण बनेगी। 15 महीने बाद सरकार गिरने में अंदरूनी खटपट का बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच जनता को मनाने के साथ ही नेता भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पिछले कुछ समय से हर शनिवार मुरैना स्थित शनिदेव मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तोमर के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी शनि मंदिर में माथा टेका। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने गद्दार मुहिम को बनाए रखने के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो 40 वीडियो जुटाए हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी सरकार की खिंचाई करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान के हैं। इस दौरान सिंधिया कांग्रेस के कैंपेनिंग के तहत बीजेपी पर जमकर हमलावर थे। रणनीति के तहत कांग्रेस सिंधिया के ये वीडियो चुनाव वाले क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर वायरल करेगी। निवास के नेवरी में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के साथ दोनों ने धोखा किया। कमलनाथ की सरकार ने किसान, युवा और महिलाओं के हितों को नजरअंदाज किया। बीजेपी नेता प्रभात झा आज दतिया के भांडेर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बीजेपी प्रत्याशी रक्षा को भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताने की खास टिप्स उन्होंने दिए। इस दौरान प्रभात झा ने नेता और कार्यकर्ताओं को परिभाषित करते हुए कार्यकर्ताओं से विकास के आधार पर वोट मांगने की अपील की। ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र के माध्यम से झूठ का पुलंदा जनता के सामने रखा। कोरोना काल में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आया। मध्य प्रदेश उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा को मुरैना विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शर्मा ने कहा कि पीठ पर छुरा घोंपने वालों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। सीएम शिवराज कुछ भी कर लें लेकिन मतदाता इनके धोखे में नहीं आने वाले। सिंधिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो चुका है। देवास में बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि उपचुनाव असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होगा। झूठे वादे कर जनता के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। पलटवार करते हुए कहा कि गद्दार कौन है? गद्दार वो है जिसने 4000 रोजगार का वादा कर युवाओं के साथ गद्दारी की। मरवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने मरवाही में डेरा डाल लिया है और यहां लगातार सभाएं कर रहे हैं। जुदेव ने कई गांवों में सघन जनसंपर्क कर सभाएं ली और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। जुदेव ने कहा कि मरवाही के विकास में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इधर बैगा समाज के प्रमुख मंडल सिंह बैगा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। एक दिन पहले ही मंडल सिंह बैगा ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शिवसेना के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह पटकाम के अलावा कई और नेताओं को कांग्रेस में प्रवेश करवाया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के पहले ही बीजेपी ने नाराज नेताओं को मनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी ने पार्टी के नाराज नेता जगमोहन वर्मा को मनाने में कामयाब भी रहे। बता दें कि जगमोहन ने पार्टी से नाराज होकर अगर अलग से नामांकन दाखिल किया था, वहीं बाद में उनकी मांगे पार्टी ने मान ली, जिसके बाद जगमोहन ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में के बाद में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, एडीजी, ओएसडी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पटना रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने अमित और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि 2003 में बीजेपी नकली आदिवासी मुद्दे पर चुनाव लड़ी। सत्ता में आते ही बीजेपी और जोगी की जुगलबंदी हुई। रमन ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट वापस ली थी। रमन 15 साल में जोगी की जाति प्रमाणित नहीं कर पाए। अब जाति निरस्त हो गई है तो बीजेपी को इनका स्वागत करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में सरकार और राज्यपाल के बीच अनेक मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष प्रदेश सरकार को राज्यपाल प्रोटोकॉल फॉलो करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है और राज्यपाल प्रदेश की संवैधानिक मुखिया हैं।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप के सवाल पर कहा कि आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन की दखलंदाजी क्यों बढ़ रही है, राजभवन में राजनीतिकरण क्यों हो रहा है। उन्होंने इन सवालों का जवाब तो केंद्र और भाजपा नेताओं को देने की बात कही। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने इस मामले में जानकारी हाईकमान को देने की भी बात भी कही। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में ये दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 16 अक्टूबर को जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की ओर से लिए गए फैसलों से छत्तीसगढ़ में उद्योगों सहित कृषि क्षेत्रों में गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं और लोगों को रोजगार मिला है। सूरजपुर में बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। आज बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा की मौजूदगी अपनी नई टीम का ऐलान किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा अब नए उत्साह के साथ जन सरोकार के मुद्दे पर अपनी भूमिका अदा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकारिणी में सभी वर्गों को तरजीह दी गई है, वहीं कुछ बड़े चेहरे नदारद भी रहे। डबरा के कंचनपुर में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई है। घटना को लेकर परिजनों ने कुछ युवकों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद परिजनों ने शव को शुगर मिल चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चक्का जाम खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस पर धक्का मुक्की हो गई। वहीं परिजनों ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में आलू के बाद अब प्याज की महंगी कीमतें भी लोगों को परेशान करेंगी। दिवाली तक इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। व्यापारियों के अनुसार 1-2 दिन में ही थोक में प्याज प्रति किलो 60 रुपए पहुंच जाएगा, जिससे फूटकर में प्याज की कीमत 80 से 90 रुपए हो सकती है। नासिक और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कन्हर एनकेज में नहाने के दौरान डूबने से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बच्ची अपने पिता के साथ एनकेज में नहाने के लिए आई हुई थी, तभी पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। जबलपुर से अगवा किए बच्चे को 3 दिन बाद उसकी लाश मिली है। पुलिस को बच्चे की लाश नहर में मिली। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पैसा नहीं देने पर बदमाशों ने 13 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 15 अक्टूबर को बच्चे को अगवा कर लिया था। उज्जैन में 48 वर्षीय अधेड़ ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर इंसानियत को शर्मसार किया है। राजगीर थाना क्षेत्र के घोंसला में आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ हैवानियत की। बच्ची को नाजुक हालत में पुलिस ने उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उज्जैन में भर्ती करवाया है। वहीं आरोपी मुन्ना लाल पर धारा 376 सहित पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक में राजपुर सलखिया के बीच जंगल में एक महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली है। महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे और शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान भी थे। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला रेप का है। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बस्तर जिले के कोतवाली थाने के पुलिस वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग बच्ची के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। IBC 24 की नशे जुए सट्टे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के बाद राजधानी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आजाद चौक थाना इलाके के मोमिनपारा में दबिश देकर 24 जुआरे को पुलिस ने जुआ खेलते गिरफ्तार किया। ASP लखन पकले ने छापे में करीब 10 लाख नकदी के साथ गुड़ की गोटियां जब्त की हैं। सभी जुआरियों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर उपचुनाव में जहरीली शराब की बिक्री पर रोक के लिए पुलिस की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस की टीम ने 16 ड्रम में 2200 लीटर कच्ची और जहरीली देशी शराब को जब्त किया है। आरोपी ने शराब को जमीन में ड्रम के माध्यम से धंसाकर रखा था। जब्त किए गए शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिंगेश्वर में IPL सट्टा मामले में 2 मुख्य आरोपियों के बाद अब 3 खिलाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी पिंगेश्वर के बस स्टैंड स्थित दुकान में सट्टा लगाते थे। तीनों आरोपी को स्पेशल सेल की टीम ने 5 मोबाइल और 53,000 का कैश भी जब्त किया। इसके पहले पुलिस ने सट्टा चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने IPL में सट्टा लिखते एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने मोबाइल, 11,000 नगद और 2 लाख का सट्टा पट्टी जब्त किया। आरोपी का नाम देव राठौर है, जो पुरानी बस्ती जांजगीर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। गरियाबंद जनपद उपाध्यक्ष प्रवीण यादव ने घर पे 3 बदमाश तलवार और खंजर और छुरा लेकर घुस गए। जनपद उपाध्यक्ष गले पर तलवार टिकाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। तभी उनके छोटे भाई ने धक्का देकर आरोपी को जनपद उपाध्यक्ष से दूर किया। इसके बाद प्रवीण ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गुना के बरखेड़ा गिरद गांव में महिला के साथ रेप कर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं चारों आरोपियों ने बरखेड़ा गिरद में 18 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया गया। आरोपी राजेश वर्मा रेगड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त था और ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से गांजा बिक्री करता था, जिसकी सूचना मिली थी। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना के गाड़ा घाट की सरकारी शराब दुकान के सुपरवाइजर से 11,52,000 रुपए की लूट का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों से 11,52,000 रुपए कैश, 4 मोबाइल और 2 बाइक जब्त किए गए। जशपुर में सिटी कोतवाली क्षेत्र में एटीएम की क्लोनिंग पर ठगी का मामला सामने आया। शातिर ठग ने मदद करने के बहाने से एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी राफेल एक्का के खाते से 40,000 रुपए पार कर दिए। पैसे निकाले जाने पर मैसेज मोबाइल पर आने से एटीएम कार्ड की क्लोनिंग की आशंका जताई जा रही है। वहीं आरोपी ने कराची स्थित एटीएम बूथ से रुपए निकालने का पता चला है। दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। आरनपुर थाना इलाके में पोटली रोड को नक्सलियों ने जगह जगह से काट दिया है। इसके अलावा सड़क पर कई गड्ढे भी खोदे गए हैं। सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए इस बार नक्सलियों ने सड़क किनारे पेड़ों पर तार भी बांधे हैं। नक्सलियों ने इस जगह पर कैंप के विरोध में बैनर भी लगाए। भोपाल एयरपोर्ट रोड पर रविवार को चलती कार में आग लग गई। कार में 3 से 4 लोग सवार थे। धुआं उठते ही चालक ने कार रोकी और सब कार से बाहर निकले। देखते ही देखते कार धू कर जलने लगी। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया। तब तक आग पूरी तरह से जल चुकी थी और कार में आग लगने के कारणों का खुलासा हालांकि अब तक नहीं हो पाया। बालाघाट के एक कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा शराब पीते और चिकन खाते वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बालाघाट के गायखुरी में स्थित एक कोविड केयर सेंटर का है। वहीं मामले में जिला प्रशासन जांच कराने की बात कर रहा है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सरगुजा के सीतापुर विकासखंड के गुतरुमा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बिल्डिंग निर्माण में घटिया ईंट, सीमेंट और मानक विपरीत मसाला का उपयोग किया जा रहा है। उधर ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे।